तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे स्पीड स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग एनालॉजी का क्वेश्चन। तो ये रहा आप लोग को पहला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे पहला प्रश्न में आप लोग को क्या कह रहा है, यानी कि जिस प्रकार से 2 का संबंध यहाँ पे 3 से है, तो उसी प्रकार से 5 को हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक स्थान पे वो संख्या भरा जाएगा। इसी को यहाँ पर बताना है कि कौन सा संख्या यहाँ पे भरा जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। जैसे में यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा 2 से यहाँ पे 3 लिखा गया है। अगर हम लोग यहाँ पे इस 2 को देखें, अगर हम लोग यहाँ पे 2 का अगर अगला भाज्य संख्या को देखें तो 2 के बाद यहाँ पे अगला प्राइम नंबर क्या आता है, जो कि 2 के बाद यहाँ पे अगला प्राइम नंबर 3 आता है, जो कि 3 आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। सेम प्रोसेस आगे करेंगे, यानी क्या करेंगे 5 के साथ ये जो 5 है ना, इसी 5 का अगला यहाँ पे प्राइम नंबर को देखेंगे। तो 5 का के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है, जो कि 5 के बाद यहाँ पे अगला भाज्य संख्या यहाँ पे 7 आता है। तो कहीं पे आप लोग को 7 ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि दिख रहा होगा यहाँ पे बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पहला प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग को दूसरा प्रश्न। तो देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है, यानी कि जिस प्रकार से 4 का संबंध यहाँ पे 12 से है, तो उसी प्रकार से 5 को हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक स्थान पे वो संख्या भरा जाएगा। इसी को यहाँ पर बताना है कि कौन सा संख्या यहाँ पे भरा जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को भी डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। जैसे में यहाँ पे आप लोग देखिएगा क्या चीज दिया हुआ है, 4 से यहाँ पे 12 लिखा गया है। अगर हम लोग यहाँ पे इस 4 को देखें, अगर हम लोग यहाँ पे इस 4 का अगर यहीं पे स्क्वायर निकाले तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, जो कि 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 होता है। और 16 में से अगर हम लोग यहाँ पे खुद से अगर 4 को अगर यहीं पे माइनस कर लें तो कितना हो जाता है, 16 में से 4 को माइनस करने के बाद, यानी कि क्या है यहाँ पे करना है, ये जो 4 है ना जिसका स्क्वायर निकाले उसी 4 को यहाँ पे 16 में से माइनस करना है। जब 4 को हम लोग 16 में से माइनस करते हैं तो कितना होता है माइनस करने के बाद, जो कि यहाँ पे हम लोग को 12 हो जाता है, जो कि 12 आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। सेम प्रोसेस आगे करेंगे, यानी क्या करेंगे यहाँ पे 5 के साथ ये जो 5 है ना, इसी 5 का यहाँ पे स्क्वायर निकाल देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, जो कि 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 होता है। और 25 में से क्या माइनस करेंगे, ये जो जिसका हम लोग यहाँ पे 5 का स्क्वायर निकाले ना, उसी 5 को लाकर और 25 में से इसी को यहाँ पर माइनस कर देंगे। जब 5 में से 25 को माइनस करते हैं तो कितना होता है माइनस करने पे, जो कि यहाँ पे हम लोग को 20 हो जाता है। तो कहीं पे आप लोग को 20 ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि दिख रहा होगा यहाँ पे ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दूसरा प्रश्न को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग को तीसरा प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है, यानी कि जिस प्रकार से 5 का संबंध यहाँ पे 10 से है, तो उसी प्रकार से 4 को हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक स्थान पे वो संख्या भरा जाएगा। इसी को यहाँ पर बताना है जी आप लोग को कि यहाँ पे कौन सा संख्या यहाँ पे भरा जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को डायरेक्ट भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। जैसे पे यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखिएगा क्या चीज दिया हुआ है, 5 से यहाँ पे 10 लिखा गया है। अगर हम लोग यहाँ पे इस 5 को देखें, अगर हम लोग यहाँ पे इस 5 में अगर खुद से यहाँ पे 3 गुणा कर लें तो कितना होता है, 5 में जब 3 गुणा कर देते हैं तो जो कि यहाँ पे हम लोग को 15 हो जाता है। और इसी 15 में से अगर खुद से यहाँ पे हम लोग 5 को माइनस कर लें तो कितना हो जाता है, 15 में से 5 को माइनस करने पे जो कि हम लोग यहाँ पे 10 हो जाता है, जो कि 10 आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। सेम प्रोसेस आगे करेंगे, यानी क्या करेंगे 4 के साथ ये जो 4 है ना, इसी 4 में खुद से यहाँ पे 3 गुणा कर लेंगे। जब 4 में खुद से यहाँ पे 3 गुणा करते हैं तो कितना होता है 3 गुणा करने पे, जो कि यहाँ पे हम लोग को 12 हो जाता है। और इसी 12 में से क्या खुद से माइनस कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसी यहाँ पे 15 में से हम लोग 5 को माइनस किए थे, उसी प्रकार से यहाँ पे 12 में से भी खुद से यहाँ पे 5 को माइनस कर लेंगे। जब 12 में से 5 को खुद से माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है माइनस करने पे, जो कि यहाँ पे हम लोग को 7 हो जाता है। तो कहीं पे आप लोग को 7 ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि दिख रहा होगा यहाँ पे आप लोग को सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग तीसरा प्रश्न को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग को चौथा प्रश्न। तो देखिएगा चौथा प्रश्न में आप लोग को क्या कह रहा है, यानी कि जिस प्रकार से 6 का संबंध यहाँ पे 15 से है, तो उसी प्रकार से 8 को हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक स्थान पे और संख्या भरा जाएगा। इसी को यहाँ पर बताना है कि कौन सा संख्या यहाँ पे भरा जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को भी डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। जैसे में यहाँ पे आप लोग देखिए 6 से यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ है, 15 लिखा गया है। अगर हम लोग यहाँ पे
इस 6 को देखें, अगर हम लोग यहाँ पे इस 6 में अगर खुद से 3 गुणा कर लें तो कितना हो जाता है 6 में 3 गुणा करने पे, जो कि यहाँ पे हम लोग को 18 हो जाता है। और इसी 18 में से खुद से जिसको हम लोग यहाँ पे 3 गुणा किए ना, उसी 3 को हम लोग यहाँ पे 18 में से इसी 3 को अगर माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाता है माइनस करने पर, जो कि यहाँ पे हम लोग को 15 हो जाता है, जो कि 15 आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। सेम प्रोसेस आगे करेंगे, यानी क्या करेंगे 8 के साथ, ये जो 8 है ना, इसी 8 में खुद से यहाँ पे 3 गुणा कर लेंगे। जब 8 में हम लोग खुद से यहाँ पे 3 गुणा करते हैं तो कितना होता है, जो कि यहाँ पे 24 होता है। और 24 में से क्या माइनस करना है, ये जो 3 है ना जिसको खुद से यहाँ पे गुणा किए हैं, उसी 3 को लाकर यहाँ पे 24 में से इसी को माइनस कर देना है। जब 24 में से 3 को माइनस करते हैं तो कितना होता है माइनस करने पे, जो कि यहाँ पे हम लोग को 21 होता है। तो कहीं पे आप लोग को 21 ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि दिख रहा होगा यहाँ पे आप लोग को डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से आप लोग चौथा प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे आप लोग को पंचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग को पंचवा प्रश्न। तो देखिएगा जी आप लोग पंचवा प्रश्न में क्या कह रहा है, यानी कि जिस प्रकार से 6 का संबंध यहाँ पे आप लोग को 18 से है, तो उसी प्रकार से 16 को हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक स्थान पे वो संख्या भरा जाएगा। इसी को यहाँ पर बताना है कि कौन सा संख्या यहाँ पे भरा जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को भी डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। जैसे में यहाँ पे आप लोग देखिएगा क्या चीज़ दिया हुआ है, 6 से यहाँ पे 18 लिखा गया है। अगर हम लोग यहाँ पे इस 6 को देखें, अगर हम लोग यहाँ पे इस 6 का अगर यहीं पे स्क्वायर निकाल लें तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, जो कि 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 होता है। और 36 का अगर दोनों संख्या को आपस में गुणा कर ले, यानी कि यहाँ पे 3 और 6 को आपस में यहीं पे गुणा कर लें तो कितना हो जाता है गुणा करने पे, जो कि यहाँ पे हम लोग को 18 हो जाता है, जो कि 18 आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। सेम प्रोसेस आगे करेंगे, यानी क्या करेंगे यहाँ पे 16 के साथ ये जो 16 है ना, इसी 16 का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर निकाल देंगे। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, जो कि 16 का स्क्वायर यहाँ पे 256 16 का स्क्वायर होता है। और 256 के साथ क्या करेंगे, ये जो 256 है ना, यहाँ पे 2 और 5 और 6 से मिलकर बना हुआ है। इसी 2 और यहाँ पे 5 और 6 को क्या कर देंगे आपस में यहाँ पे गुणा कर लेंगे। जब इसको हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाता है गुणा करने पे, जो कि यहाँ पे हम लोग को 60 हो जाता है। तो कहीं पे आप लोग को 60 ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि दिख रहा होगा यहाँ पे बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग पंचवा प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग को छठा प्रश्न। तो देखिएगा छठा प्रश्न में आप लोग को क्या कह रहा है, यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पे 9 का संबंध 18 से है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे 11 को हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक स्थान पे वो संख्या भरा जाएगा। इसी को यहाँ पर बताना है कि कौन सा संख्या यहाँ पे भरा जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को भी डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। जैसे में यहाँ पे आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ है, 9 से यहाँ पे 18 लिखा गया है। अगर हम लोग यहाँ पे इस 9 को देखें, अगर हम लोग यहाँ पे इस 9 का अगर यहीं पे क्यूब निकाल ले तो 9 का क्यूब कितना होता है, जो कि 9 का क्यूब यहाँ पे 729 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। और 729 का अगर तीनों संख्या को आपस में जोड़ ले, यानी कि 7 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9 को आपस में जोड़ ले तो कितना हो जाता है यहाँ पे जोड़ने पर, जो कि यहाँ पे हम लोग को कितना हो जाता है जोड़ने पर, जो कि यहाँ पे हम लोग को 18 हो जाता है, जो कि 18 आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। सेम प्रोसेस आगे करेंगे, यानी क्या करेंगे यहाँ पे 11 के साथ ये जो 11 है ना, इसी 11 का यहीं पे हम लोग क्यूब निकाल लेंगे। तो 11 का क्यूब कितना होता है, जो कि 11 का क्यूब यहाँ पे 1331 यहाँ पे 11 का क्यूब होता है। और यहाँ पे 1331 को क्या करेंगे, तीनों यहाँ पे चारों संख्या को क्या कर देंगे आपस में जोड़ देंगे। जब इस चारों संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है जोड़ने के बाद, यहाँ पे 1 और 3 और 3 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है जोड़ने के बाद, जो कि यहाँ पे हम लोग को 8 हो जाता है। तो कहीं पे आप लोग को 8 ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि दिख रहा होगा यहाँ पे आप लोग को ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे छठा प्रश्न को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।